मालती चौहान हत्याकांड में एक और नया मोड़ आ गया। गोरखपुरिया भौजी को साजिश के तहत पूरी फंसा दिया गया है। नमस्ते, प्रणाम, मैं बिट्टू बाबू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आप लोगों को बता देता हूं कि गोरखपुरिया भौजी का ऑपरेशन हुआ है। कोई चीज़ का बहुत बीमार हैं, और दूसरी बात कि उनको बुरी तरीके से फंसाने की कोशिश की जा रही है, या कोशिश समझ लीजिए कि सफलता पा गए हैं, कुछ भी कहो। आप लोगों को आज बता देना चाहता हूं कि मालती हत्याकांड में जब गोरखपुरिया भौजी उनके जब क्या बोला जाता है, हमारे तरफ तो उसको कजिया बोला जाता है, बिहार में उधर जो भी कुछ बोला जाए। तो मालती चौहान का जो लास्ट दिन था, जिस दिन खाना पीना लोगों को खिलाया जाता है, ब्राह्मणों को खिलाया जाता है, उस दिन गोरखपुरिया भौजी मालती चौहान के घर गई थी। और जाने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे कुछ मीडिया वाले जो हैं हल्ला गुल्ला किए। उसके बाद से भाभी जो हैं वहाँ पे काम करके अपना वापस चली आई। वापस आने के बाद से क्या नाम है, चंदा भाभी का जो ब्लेम है कि भाभी जब वापस आई, उसके बाद से क्या हुआ कि सब लोग चले गए। उसके बाद 8 बजे रात को भाभी फिर वहाँ गई, मालती चौहान के नैहर बोलो मायके में वहाँ गई। उसके बाद से बोला जा रहा है कि वहाँ पे मीटिंग हुआ, और मीटिंग में ये हुआ कि किन्नरों को ले चलो और थाना को घेराव करो। ठीक, तो ये गोरखपुरिया भौजी मीटिंग कराई थी, और चंदा भाभी बोल रही हैं। तो मीटिंग में वही किन्नरों को लेकर जो है, सुबह में किन्नरों को लेकर थाने में जाया जाता है। थाने में जाकर किन्नरों ने जो है प्रशासन के साथ बदतमीज़ी करते हैं। उन लोगों का व्यवहार कैसा होता है आप लोगों को भी पता है। वहाँ पे जाने के बाद बदतमीज़ी करते हैं, और बदतमीज़ी करते हैं तो थाना जो सरकारी केस जो होता है, गोरखपुरिया भौजी और एक टोपी वाला का, उसका नाम हम नहीं जानते हैं, उसका कुछ लेना देना नहीं था। वो अपना चैनल चलाने के लिए पड़ गया था, वो अभी गिरफ्तार है, और वगैरह वगैरह बहुत सारे आदमी उसमें हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो चंदा भाभी हैं, इनका जो है ना पलटने का तरीका जो है ना, समझ लीजिए ना कि ये बहुत बड़ा गेम खेलती हैं, समझे। जब सामने मिलती हैं गोरखपुरिया भौजी को तो रोने लगती हैं। उन्हीं के गाड़ी में बैठ के चारों तरफ घूमी फिरी, और जब देखी कि हम भी फंसने वाले हैं गोरखपुरिया भौजी के साथ, तो पूरी ब्लेम गोरखपुरिया भौजी को दे रही कि नाटक करे, नौटंकी तो तुम लोग कर रहे हो। झूठ मूठ के बोलते हो अयोध्या श्रीनगरी से हैं, राम जी का नाम भी बदनाम कर रहे हो। अयोध्या श्रीनगरी से हो तो तुम जो मन में आएगा वही बोले जाओगे जी, हैं? जो मन में आएगा आप वही बोले जाओगे। और आपको फंसाने से भाभी फंसने वाली नहीं है। आप झूठ मूठ के बोल रहे हो कि 8 बजे वहाँ पे मीटिंग हुई थी, आप देखने गए थे? आपके पास सबूत है? सबूत है तो सबूत के साथ बोलिए ना जी। आप प्रशासन का बड़ाई कर देते हो और सोचते हो कि प्रशासन हमें कुछ नहीं करेगी। हम तो कहते हैं ना कि जो वीडियो बना कर जितना रुपए कमाया है, सबको प्रशासन सबसे एक्शन लेगा, तब समझ में आएगा। एक अकेले गोरखपुरिया भौजी पे तुम लोग जो है ब्लेम लगा रहे हो, ये कहीं उचित नहीं है। और गोरखपुरिया भौजी को तुम लोग कुछ कबाड़ नहीं पाओगे, ठीक है। बाकी जो होगा देख लेना, क्या हो रहा है क्या होगा, ठीक है। और ये जो आप अफवाहें उड़ा रहे हो कि मीटिंग हुई थी, मीटिंग के दौरान जो है किन्नरों को लेकर थाना का घेराव किया गया, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक। एक नारी होकर एक नारी को फंसाने की आप साजिश कर रही हो, और बोल रही हो कि ये उनका नाटक है, ऑपरेशन कुछ नहीं हुआ। रहे पागल, तुमसे ज़्यादा हम तुम्हारे बारे में नहीं बोलेंगे, क्योंकि तुम्हारे बारे में नस पता है। तुम लोगों का मुंह भी बोलता है और वो भी बोलता है, ठीक है। इसलिए हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे। आप लोग बताइए क्या गलत है क्या सही है। भाभी के साथ जो हो रहा है वो सही है या गलत है? हमें तो पूरी गलत लग रहा है। और आप लोग जो होगा बताइए। कैसे कि एक नारी के लिए एक नारी जो है खड़ा हुई थी। कौन जानता था कि मालती चौहान इस दुनिया में नहीं रहेगी? कोई नहीं जानता था, ठीक है। अचानक ये सब हो गया, और होने के बाद जो है, अब मान के चलिए कि जब लोग रहते हैं, सब लोग एक दूसरे को झगड़ा होता है, कुछ न कुछ बोला जाता है। जब वो इंसान नहीं रहता है, उसके बाद उनकी अच्छाइयाँ और उनकी बुराइयाँ दोनों लोग बोलते हैं, ठीक है। तो यही बात है। और ये चंदा भाभी का जो वीडियो हमने देखा था, जो बोली थी कि किन्नरों को लेकर ये लोग मीटिंग के साथ घेराव किया था, गोरखपुरिया भौजी नाटक कर रही हैं। जाओ तुम भी
फंसोगी किसी दिन, उसके बाद पता चलेगा। और प्रशासन से गुहार करेंगे यूपी सरकार, योगी सरकार से कि इस मामले को अच्छी तरीक़े से जांच किया जाए, जो गुनहगार है उनको सज़ा दिया जाए। बस इतना ही कह के लव यू ऑल।